नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो 25 से 30 क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन पी, एक स्टेशन पी है और एक स्टेशन क्यू है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 800 किलोमीटर। ठीक है, ए रेलगाड़ी शाम को 7 बजे, तो यहाँ से ए चलेगी 7 PM पे। ठीक है, स्पीड कितनी है इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे, तो बी नेक्स्ट डे 4 AM पे चलेगी। स्पीड कितनी? 90 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्यू से कितनी दूरी पे, मतलब क्यू से कितनी दूरी पे ये दोनों आपस में मिलेगी। ठीक है, तो पहले अपन दोनों का टाइम इक्वल करते हैं। टाइम इक्वल ऐसे कि ये 7 बजे चली है शाम को, ये सुबह 4 बजे, तो ये सुबह 4 बजे तक कहाँ पहुँचेगी? ए। ठीक है, तो सुबह 4 बजे तक मान लीजिए यहाँ पहुँची 4 AM पे। ठीक है, रेलगाड़ी ए। अच्छा, 4 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? तो 4 वो और 5, 9 घंटे में कितनी चली? 60 की स्पीड से 540 किलोमीटर। 9 घंटे में 60 की स्पीड से 540 किलोमीटर। ठीक है, 540 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। बचा कितना? 260। ठीक है, 260 इतना बच गया, ये 260 है। ठीक है, अब ये 260 कवर करेंगे। अब इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम बराबर कर दिया हमने। ये भी 4 बजे चलेगी यहाँ से, और ये भी अब 4 बजे चलेगी। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी? 60, और इसकी कितनी? 90। अच्छा, कितना टाइम देगा? 260 बटे 60 प्लस 90, 150। 150 हावर में ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर देगी यहाँ पे इतने टाइम में, मतलब 26/15, 26/15 घंटे में क्रॉस कर देगी। ठीक है, अच्छा इतने टाइम में ये टाइम होगा क्रॉसिंग का इनका। अच्छा, इतने टाइम में क्यू कितनी चली? तो क्यू की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्यू की स्पीड कितनी? 90, 1596 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 156 किलोमीटर क्यू चलेगी, मतलब क्यू यहाँ पे मिलेगी। तो क्यू ने ये डिस्टेंस कितनी कवर की? 156 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये ऐसे पूछता कि ये ए से कितनी दूरी पे, पी से कितनी दूरी पे मिलती, तो अपन करते 540 या 900 में से, सॉरी 800 में से 1 - 156 कर देते, तो 644 आ जाता। ठीक है, देखिए एक बार वापस देखिए क्वेश्चन क्या होना चाहता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उसको वैसे मान लीजिए एक पी स्टेशन यहाँ पे, पी, एक क्यू स्टेशन यहाँ पे। ठीक है, एक ये पी से चली क्यू तक, ये डिस्टेंस इसकी 800 किलोमीटर। अब बोल रहा कि देखिए रिलेटिव स्पीड कब ऐड करोगे आप? रिलेटिव स्पीड कब ऐड करोगे कि वो दोनों एक सेम टाइम पे चले। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तो शाम को 4 बजे चला, आप 6 बजे चले, तो मेरी आपकी आपकी स्पीड 30 है और मेरी स्पीड, मतलब मेरी स्पीड 30 है, आपकी 70 है, तो मैं 4 बजे से आपकी दोनों की स्पीड 100 किलोमीटर कर दूँ? नहीं, जब दोनों एक ही टाइम पे चलेंगे तब इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। ठीक है, तो एक टाइम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए तो चला है मतलब 7 बजे, और ये नेक्स्ट डे चल रहा है 4 बजे, बी नेक्स्ट डे 4 AM पे। अच्छा, इस 4 AM तक ये कितना किलोमीटर चलेगा? तो अपन निकाल लेते हैं, ये 5 घंटे और 4, 9 घंटे चले गए। 9 आवर में 60 की स्पीड से 540 कवर कर देगा। अब दोनों 4 बजे साथ में चलेंगे, मतलब ये भी 4 बजे और ये भी 4 बजे, तब इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 60 से चला, ये 90 चला, तो टोटल 150 की स्पीड से चलेंगे। कितने किलोमीटर चलना अपने? 260 किलोमीटर। ये टाइम हो गया कि हमने को टाइम लगा 16/15 घंटे, दोनों इतने टाइम के बाद ये दोनों क्रॉस कर देंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा कि ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस क्यू से कितनी दूरी पे? तो क्यू से मतलब क्यू की स्पीड कितनी है? 90, तो क्यू चलेगा कितना? 156 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स पुरुषों द्वारा x+1 दिन में क्या करें? तो अपन करते डायरेक्ट करते हैं एक्स पुरुष, तो एक्स द्वारा x+1 डे पे काम x+5 द्वारा x-2 से। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये एक्स स्क्वायर -2x + 5x - 10। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ये 3x - 10, और ये x है तो x इधर आएगा, 2x = 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। नेक्स्ट है
कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 10, 20 और 50 की वृद्धि की जाती है तो आयतन में। तो आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, मान लीजिए तीनों की पहले कितनी थी? 100 मान लेते हैं। 100 थी, 100 थी और ये 100 थी। ठीक है, अब कितनी होगी? इसकी 110 हो गई, एक से 120 हो गई, अब इसकी 150 होगी। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, ये इनका बचेगा। ये पहले का इतना 1000 था, अब कितना हो जाएगा? 180 और 198। ठीक है, तो पहले अब उसको फर्दर सोल्व करते हैं तो उसको 100 हो जाएगा। इसका पहले वॉल्यूम 100 था, अब 198 हो गया। कितनी की वृद्धि? 98 की। ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कैसे कर सकते हो दूसरे तरीके से, सक्सेसिव लगा दो इनमें, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 कर दो। ठीक है, वैसे कर दो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, ये 20, ये 10 30, 30 2 32, इनका ए और बी को करें तो 32 है, फिर प्लस 50 से कर दो इसको, 32 इंटू 50 और 100। ठीक है, ये करेंगे तो ये 82 प्लस 16 98। नया एक क्वाड्रिलेटर है ABCD जिसमें AB और BC बराबर है, तो क्वाड्रिलेटर बनाते हैं ABCD। ये AB बराबर है BC के और CD बराबर है CA के। ठीक है, और इनका हो गया विकर्ण AC और BD। इनकी वॉल्यूम दे रखी है, इसकी 6, इसकी 12, तो 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 6 मल्टीप्लाई 12 तो आ जाएगा 36। फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट है, एक साधारण ब्याज में निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी जाती है। तो मतलब एक प्रिंसिपल था 100, ठीक है, 3 गुनी हो गई तो अमाउंट बन गया 300। टाइम कितना लगा? 8 वर्ष। निकालते सीधा फॉर्मूले से, PRT/100। P कितना? 100। R पता नहीं अपने को, T बताया 8 डिवाइड बाई 100। अच्छा, 100 से 300 हो गया तो ब्याज कितना हुआ? 200 रुपये। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 8 से गया 25 पर, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने वर्षों में, 20 वर्षों में n गुना हो जाएगा, तो n की वैल्यू पूछिए। तो अब पता अपने को P 100 है, टाइम दे दिया 20 और R पता अपने को 25। ठीक है, और डिवाइड बाई 100। ठीक है, 100 से 100 आउट तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, 25 दूनी 50, 500। ये क्या आ गया अपने पास? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 500 600। ठीक है, 100 से कितना हो गया? 600, मतलब 6 गुना हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 6। नेक्स्ट है, एक साधारण ब्याज की वार्षिक किस्त पूछी है इसने, तो 4 वर्षों में 12% की दर से। तो मान लीजिए वार्षिक किस्त 100 है। ठीक है, ये 4 वर्ष में कितनी जाएगी? मतलब पहले वर्ष में 100 है, फिर इस पर ब्याज देंगे तो 112 रुपये हो जाएगा 12%, फिर इस पर ब्याज देंगे तो 124 हो जाएगा, फिर इस पर ब्याज देंगे तो 136 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 472। ठीक है, ये अपने पास क्या अमाउंट आ गया। ठीक है, और अपने पास किस्त इंस्टॉलमेंट के पैसे कितने? 100। समझ गए, इंस्टॉलमेंट 100 है और अमाउंट कितना? 472। अच्छा, 472 की बराबर कितने? 3658। ठीक है, इसको 472 से डिवाइड कर देंगे और 100 की वैल्यू निकालनी इसको। ठीक है, इसको करेंगे अपन 1 8 2 9, ये करेंगे 2 3 6। ठीक है, इसको अपन वापस वैसे करें डिवाइड, तो 1829 में 236, तो ये जाएगा 22 6 7 से जाएंगे। ठीक है, 7 से जाएंगे, 7 6 42, 4 7 21, 4 25, 2 14 16। ठीक है, ये 7, ये 7। ठीक है, 12 ना 2, ये कितना बचा? 1। फिर इसको करेंगे 0। ठीक है, एक 0 नीचे आ जाएगा, फिर से 7 पर जाएगा तो ये 1652। ठीक है, ये 8, ये 1 ये 1 118, तो इसका हाफ हो जाए तो
775, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 775, मतलब इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी 775। वापिस देखिए इसको, जैसे ये इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, ठीक है। यदि अपन इंस्टॉलमेंट चारों एक साथ जमा कर दें तो 100 तो 400 रुपये लगेंगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अपन एक पहले साल की चुका दी, ठीक है। अब जो इंस्टॉलमेंट है उसका दूसरे साल के पे 1 साल के पैसे लगेगा तो 112, फिर ये तीसरे वर्ष की इंस्टॉलमेंट है, इस पे 2 साल के ब्याज लगेगा 124, चौथे साल पे 3 साल का ब्याज लगेगा 136, ठीक है। तो ऐसे 472 टोटल अपना अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को अमाउंट के बराबर रखना है 3658 की, तो हमने 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी 10 दिन में काम पूरा करते हैं, बी, ठीक है, तो करवाइए काम। ए और बी 10 दिन में, बी सी कितने में करेंगे 12 में करेंगे, और सी और ए करेंगे 15 दिन में। निकालिए कैल्शियम 60 आ जाएगा, 60 टोटल काम हो गया। एफिशिएंसी क्या है इसकी 6 आएगी, इसकी 5 आएगी, इसकी 4 आएगी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2A प्लस बी प्लस सी बराबर एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 10-15, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15/2। क्वेश्चन में क्या बच्चे आधे कार्य, आधे कार्य कितना 60 का आधा कार्य 30, 30 का 15/2, 2 पर चले जाएगा तो 2 15 4 2 4, 4 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है कि 8 सेमी 12 सेमी और 24 सेमी के किनारे वाले घनाभ, ठीक है। मान लीजिए ये एक 8 सेमी का है, ये 12 सेमी का है, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये घनाभ हो गया, ठीक है, ये ऐसे बनेगा जैसे भी है, ठीक है। इसको वापिस बनाता हूँ, एक घनाभ हो गया इसके किनारों से, ठीक है। ये किनारों से ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे एक गोला गुजर रहा है, तो उसको मैं ऐसे गोले बनाता हूँ पहले, ठीक है। इसके अंदर घनाभ बना दे ऐसे, ऐसे टच करता हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अपने को आर निकालनी है, रेडियस। तो इसमें देखिए जो गोले की जो डायगोनल होगी ना, ये वाला पॉइंट, ये डायगोनल यहाँ से इसको टच करेगी, ठीक है। ये डायगोनल इसकी क्या हो जाएगी डायमीटर, गोले की डायगोनल, सॉरी गोले की नहीं, क्यूब की डायगोनल, क्यूब की डायगोनल क्या हो जाएगी, क्यूब जो क्यूबॉइड जो भी हो उसकी डायगोनल इसके रेडियस के बराबर 2r के मतलब डायमीटर के बराबर होगी। अच्छा, इसके डायमीटर का डायगोनल का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, और 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 208, 208 ऐड करेंगे इसमें 784, रूट 784 मतलब 28 का स्क्वायर, तो 28 आ जाएगा। तो 2r बराबर 28, तो आर की वैल्यू पूछिए तो 14 आ जाएगी। समझ के, जो ये गोला बनता है ना और इसके अंदर क्यूब, ये क्यूबॉइड दे रखा है, तो इसकी रेडियस के बराबर होगा, सॉरी डायगोनल के बराबर इसकी डायमीटर होगी। ये 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, तो ये देखिए क्या होता है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 है, ये 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर n पूछे, ठीक है। तो इसका एक या तो इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का दोनों तरफ स्क्वायर करके वैसे ऐड कर लो, या इसका एक डायरेक्ट आपको सर्वसमीकरण याद करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये करो, नहीं तो उसको मैं डायरेक्ट करा दूँ आपको। देखिए इसका होल स्क्वायर करते हैं पहले, इसका पूरे का होल स्क्वायर, इसका 5 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करता हूँ पहले। तो 3 का स्क्वायर 9, एस साइन स्क्वायर को लिखता हूँ एस स्क्वायर, चलो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये 25 कोस स्क्वायर, ठीक है। 2ab, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30,
30 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर में 5 का स्क्वायर 25। ठीक है दोस्तों, अब इसको इस वाले करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इस बार माइनस का 2 आ जाएगा, 10 इंटू 3 30 बराबर में एन स्क्वायर। ठीक है, ऐड करें, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 और 9 36 साइन स्क्वायर प्लस 36 कोस स्क्वायर बराबर, सॉरी 34 है, 34 कोस स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर, 25 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, 34 बाहर लेते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, तो 34 बराबर 25 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो एन स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 9, तो एन बराबर जाएगा +-3। ठीक है, ऑप्शन में -3 देगा तो -3 हो जाएगा ये वाला। और इसका ही डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा 3, बी क्या जाएगा 5, एम हो जाएगा ये 5 स्क्वायर और एन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इससे भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछे कि tan x, ये tan x है, ध्यान से रखना, tan थीटा नहीं है, ये sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर sin थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए रूट, देखिए ये रूट है। ठीक है, तो रूट मतलब स्क्वायर किया हुआ, तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसके दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं अपन, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक टेन और सेक की सर्विस में क्या होती है कि टेन और अपन साइन के बीच में अपने को कुछ पता नहीं है, तो सेन टेन के साथ में अपन करेंगे पहले, ये टेन को कोट में कर दें, कोट से कोसेक आ जाएगा, नहीं तो पहले टेन सेक में करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन की वैल्यू क्या जाएगी, टेन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, बराबर में इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या ले सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको ओपन मत करना, स्क्वायर में रखना। ठीक है, नीचे वाला स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, स्क्वायर है। अब देखिए -1 है, ये वाला -1 इधर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट +1 कर देता हूँ इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स बराबर ये +1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है, प्लस ये ऊपर आ जाए तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं आगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस दूसरे वाला सोल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, नीचे अपन ऐसे ऐसे रखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2 साइन माइनस कोस अपॉन स्क्वायर। ठीक है, ये सेक को क्या ले सकते हैं अपन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, साइन क्रॉस नहीं, इसको उल्टा लिखते तो साइन अपॉन 2 ये जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है, एक कोस और साइन की सर्वस में क्या होती है, पहले मिटा दो थोड़ा बहुत, ये वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, साइन और कोस की क्या सर्वस होती है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसमें कोस क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। तो ये क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है,
ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 कॉमन लेते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चला गया तो उसको अपन सोल्व करते हैं, अपॉन में 2, इसका स्क्वायर सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2SC। ठीक है, ये 1 बच गया, देख लीजिए ये 1 बचेगा तो इसको मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, ये 2 माइनस का 1 प्लस 2SC ऐसे बचेगा। ठीक है, ये वापस 1 बचेगा, ये 1 बच गया, 1 प्लस 2SC। ठीक है, इस 1 को क्या ले सकते हैं, देखिए 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है, 1 प्लस 2SC, तो ये क्या होगा साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर हो गया, समझ गए। तो इस पूरी को मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ तक आप बात समझना कि साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है ये, और इक्वल में क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, उसको अपन सोल्व करेंगे वैसे आगे जाके, तो अपने पास क्या बचेगा, ये 2 को इसको पास में देते हो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, इस अंडर रूट कर देंगे इसका स्क्वायर से, ये √2 हो जाएगा, ये √2 उसके पास रह जाएगा, √2 साइन एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा लंबा तो है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम के अंदर आता है तो आप सीधा डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हो। ठीक है, इसके 1-2 और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया, लंबा तो आपको समझाने के लिए हो गया कि मैंने इसको खोला बार बार जाके, लेकिन ये आप पहली बार करोगे और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो आप फास्ट अप्रोच से कर सकते हो। नेक्स्ट, कि एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे एक ही दिशा में चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रम से 9 सेकेंड और 75/8 सेकेंड में पूरी तरह पीछे छोड़ देती है। मतलब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी इसने। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो क्या कर सकते हैं अपन कि 9 सेकंड में ये किसको पार करेगी, रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगी, क्योंकि जो आदमी होता है उनका कुछ वैसे कुछ लंबाई नहीं होती, तो ये खुद की लंबाई को ही पार करेगी। मान लीजिए तो एक आदमी इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड एस मान लेते हैं, और S-3, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपने पास है नहीं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या डिस्टेंस बराबर क्या कर सकता हूँ, S-3 इंटू टाइम 9 सेकेंड है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, और एक दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी S-4। ठीक है, 75/8, समझ गए। इससे पहले अपना S निकाल लेते हैं। ठीक है, S निकालने के बाद इसको कर लेंगे आराम से, सॉरी S स्पीड है, ठीक है, ये सेकंड है और ये किलोमीटर है, तो उसको अपन 5/8 करें तो कट जाएगा, ऐसे ही कट आउट हो जाएगा, तो उसको S-3 9 है इक्वल में S-4 75/8 है। अच्छा, ये 15 से जाएगा, सॉरी 3 से 25 बार, 3 से 9 बार। ठीक है, ये 8-3 24 हो जाएगा, तो 24 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, 24S-72। ठीक है, और ये 25S-100। ठीक है, ये S इधर आएगा तो 24 इधर आएगा तो एक S बचेगा, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 28, तो स्पीड 28 आ जाएगी। ठीक है, अब एक अपने डिस्टेंस निकाल लिए, तो कोई भी एक इक्वेशन में इसमें रख देंगे। ठीक है, S-3 मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको अपन चेंज करेंगे किस में, 5/18 से ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसको लगते हैं 9 सेकेंड। ठीक है, ये 9 से जाएगा 2 बार, ये जाएगा 125/2 मतलब 62.5। ठीक है, वापसी करूँ उसको, पहले अपन इसको S की वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस के इक्वल रख के। ठीक है, 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को इक्वल रखेंगे तो S आ जाएगा, S से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कि एक वस्तु खरीदी, उसे 20% लाभ पे बेच दिया, यदि उसने 40%
20% कम में खरीदा और सेम एस पी बेचा तो 1,00,000%। मान लीजिए एक सीपी है 100 एक्स, ये 100 है, सेलिंग प्राइस हो जाए 120, क्योंकि 20% प्रॉफिट बेचा। अब बोला 20% कम में खरीदा, मतलब 80 रुपये में खरीदा, बेचा उतना में 120 में, तो 40 का प्रॉफिट होगा किस पे, 80 पे, तो 1/2 मतलब 50%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये तो कर लिया हमने पहले, ये वाला है कि एक दो साइकिल दे रखे हैं, सर्किल है, एक C1 है एक C2 है, इनके अंदर जो आर्क है वो सेम है, मान लीजिए ए है, दोनों आर्क की लंबाई ए। ये एक 60 डिग्री कोण बनाता है केंद्र पे, एक 75 बनाता है, ठीक है। तो इनकी क्या पूछे, रेडियस, तो रेडियस क्या होते हैं, इसकी रेडियस तो 60, ये 60 हो जाए तो इसकी रेडियस ए हो जाएगी ना। और वैसे रेडियस निकालें तो जो इनका कोण होता है ना, जैसे इसका 75 हो जाएगा, दूसरी का छोटी आर का 60 हो जाएगा, इनका इन्वर्स तो 5:4 में हो जाएगा। इनका जो ये एंगल होता है उनका, इनका एंगल हो गया 75:60, ठीक है। तो ये 5:4 में इनकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये 3 साइन है तो इसे हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर C स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 - 2 साइन स्क्वायर C स्क्वायर, और ये 4 - 3 S क्यूब क्यूब। तो इसको ये S स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बचेगा, ये 6 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, तो टोटल 13 आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक वैलिड वोट, चुनाव उम्मीदवार को वैलिड वोट के 75% मिला, टोटल वोट कितने, 2,48,000, ठीक है। टोटल वोट दे रखे हैं जिसमें 20% अमान्य है, तो 20% इलीगल है, तो लीगल कितने जाएंगे वैध, तो 80% जाएंगे, तो 80% लीगल हो गए, ठीक है। इसमें एक को मिले, इस लीगल का मिला एक को 75, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। तो ये 25 की वैल्यू पूछनी है, तो 2,48,000 का 80%, ठीक है। फिर इसका 25% मतलब 1/4, 4 से जाएगा 2 बार, ठीक है। तो 4,59,000 नेक्स्ट है कि एक 8 त्रिज्या का 1/4 वर्थ, तो 1/4 क्या हो जाएगा, ये वाला, इसके अंदर एक वर्थ आर अंकित है, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये आर होगी, ठीक है। इसका पॉइंट ये आर हो जाएगा, छोटा आर। इन दोनों का क्या पूछा इसने, रेशियो पूछा, तो उसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको मैं, ये आर हो जाएगी छोटी आर, ये छोटी आर हो जाएगी, ठीक है। और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री कट आउट होता है, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर की रेडियस क्या होती है, 2r होती है, √2r होती है, सॉरी, ठीक है। और ये r है, तो ये यहाँ से पूरी यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये तो आ रही है ना बड़ी आर, इस बड़ी आर के बराबर क्या हो जाएगा, √2r + r, ठीक है। तो इसमें क्या अपन कॉमन लेते हैं, आर कॉमन लेते हैं, छोटा वाला √2 + 1, तो बड़ी आर और छोटी आर के बराबर क्या था, √2 + 1/1, ये रेशियो हो जाएगा। देखो उसको वापस ये समझ लो आप, ये है, और इसके अंदर अपन ने ये ऐसे बनाते हैं अपन, ये वाला ऐसे, ठीक है।
और इसको मैं देखो जो समझाना चाहता हूँ समझिए आप। ये आर है तो ये पूरी बड़ी आर होगी ना, ये आर, ये आर, क्योंकि एक ये सर्किल होता है, इसके किसी पॉइंट से भी अपन परिधि पर टच करते हैं तो आर ही होती है, ठीक है। तो ये अपने पास ये 1/4 है, तो ये आर है, ये यहाँ पे सेंटर है, तो इस पे हमने टच किया तो ये आर होगी, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनता है, देखिए ये छोटे वाले आर है, ये बड़ी वाली आर, छोटी वाली आर है, ये 90 डिग्री पे कट करेगी और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर में ये क्या होता है, √2r होती है, तो √2r कौन सी हो जाएगी, छोटी वाली √2 और आर, और ये यहाँ से आर है, तो पूरी क्या हो जाएगी, पूरी तो आर हो जाएगी, फिर √2r + r, ठीक है। इससे रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। अब नेक्स्ट फिर वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। यदि आपको कोई डाउट रहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।